यह एक बहुत ही गहरी और व्यावहारिक समस्या है। अक्सर हम अपनी बात पूरी ईमानदारी से रखते हैं, लेकिन सामने वाला उसे वैसे नहीं समझ पाता जैसे हम चाहते हैं। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और व्यवहार के कई पहलू होते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कारण दिए हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम किसी से हमारी स्वयं की बातें लोगों को समझ नहीं आती। शब्दों और अर्थों का अंतर। हर इंसान के लिए शब्दों के मायने उसके अनुभवों के आधार पर अलग होते हैं। उदाहरण, अगर आप कहते हैं कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, तो आपके लिए इसका मतलब 10 या 20 मिनट हो सकता है, लेकिन सामने वाले के लिए इसका मतलब 2 या 3 दिन हो सकते हैं। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि जो हम सोच रहे हैं सामने वाला भी ठीक वैसे ही समझ रहा है। ज़्यादातर लोगों को समझने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब आप बोल रहे होते हैं तो सामने वाला आपके दिमाग में अपना तर्क तैयार कर रहा होता है। उनकी अपनी धारणाएं बेशक आपकी बात को एक फिल्टर के जरिए उन तक पहुंचाती हैं, जिससे संदेश बदला जा सकता है या संदर्भ की कमी महसूस हो सकती है। हम अपनी बात का पूरा बैकग्राउंड पता होता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता है। हम अपनी बात बीच से शुरू कर देते हैं, बिना सही संदर्भ के। सामने वाला केवल शब्दों को पकड़ता है, आपकी भावना या उसके पीछे के उद्देश्य को नहीं। मनोविज्ञान के अनुसार संचार में शब्दों का योगदान केवल 7% होता है, जबकि बॉडी और शरीर लैंग्वेज का 93% होता है। अगर आपके शब्द विनम्र हैं लेकिन टोन सख्त है, तो लोग केवल आपकी शक्ति को समझेंगे, आपकी बात को नहीं। अपनी बात को उलझाने के बजाय सीधे मुंह पर और साफ शब्दों में कह दें। बोलने के बाद पूछें, क्या यह आपको बात समझ में आई जो मैंने आपको कहा? सामने वाले के नज़रिए से सोचें कि वह इस बात को कैसे ले सकता है। या आपकी बात सीरियस ले रहा है या आपके ऐसे ही टाल रहा है आपकी बात को। अगर सामने वाला गुस्से में या थका हुआ है या कोई टेंशन में लगे, तो वह आपकी बात कभी नहीं समझेगा। यह एक छोटा सा सच। कभी कभी समस्या आपके समझाने में नहीं, बल्कि सामने वाले की समझने की क्षमता या इच्छा में होती है। हर किसी को हर बात समझाना मुमकिन नहीं है, लेकिन और यह भी ठीक नहीं है। बात को और गहराई से समझने के लिए हमें उन मनोवैज्ञानिक पर्दों को देखना होगा जो बातचीत के बीच में आ जाते हैं। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदी दिए गए हैं जो बताते हैं कि संचार कहाँ टूटता है। अक्सर जब हम किसी को उनकी गलती बताते हैं या कोई सुझाव देते हैं, तो सामने वाला उसे अपनी पर्सनालिटी पर हमला समझ लेता है। जब कोई डिफेंसिव मोड में होता है या टेंशन में होता है, तो उसका दिमाग आपकी बात समझने की बजाय खुद को सही साबित करने के बहाने ढूंढने लगता है। ऐसे में आपकी बात कितनी भी तार्किक या इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, वह बेकार ही जाती है। भावनात्मक स्थिति। इंसानी दिमाग भावनाओं के प्रभावों में जानकारियों को अलग तरह से प्रोसेस करता है। उसके माइंड में गुस्से में व्यक्ति केवल
शब्द सुनता है उनका गहरा अर्थ नहीं, यानी कि जो आप बोल रहे हो ये इंसान वो नहीं सुनता, ये आपके शब्दों को भर सुनता है और तनाव में व्यक्ति की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कम कर देता है। अगर सुनने वाला भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं है तो वह आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकता है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि इतनी बात को उसे पता ही होगी। इसे कोर्स ऑफ किनो लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि हमें उस विषय की पूरी जानकारी है। हम छोटे छोटे महत्वपूर्ण विवरण डिटेल्स छोड़ देते हैं। सामने वाले के पास वह जानकारी नहीं होती, इसलिए उसके लिए आपकी बात एक पहेली बन जाती है। प्रभावी बातचीत के लिए कुछ प्रो टिप्स। अपनी बात को वजनदार बनाने के लिए आप इन तरीकों को अपना सकते हैं जो मैं बताने जाने वाला हूँ। स्टेटमेंट का प्रयोग करें। तुमने मुझे दुखी किया। आरोप की बजाय मुझे बुरा लगा। जब ऐसा हुआ भावना कहें। इससे सामने वाला बचाव की मुद्रा में नहीं आता। सुनने वाले का नज़रिया। परफेक्ट चेक। बीच बीच में पूछें, यहाँ तक जो मैंने कहा क्या वह स्पष्ट है। इसका अर्थ है कि आप जो कह रहे हैं उसको बीच बीच में थोड़ा कम कम कर उससे बातचीत करके पूछें, बातों में बहला कर कि क्या मैंने कहा जो आपको समझ में आया या नहीं। उदाहरणों का सहारा लें। अमूर्त बातों की बजाय उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीरें बनाते हैं। मौन का महत्व। अपनी बातों को कहने के बाद थोड़ा रुकें। अपनी बात 10 मिनट या 20 मिनट तक कहें, उसके बाद थोड़ा रुकें। सामने वाले को ऐसा महसूस लगे कि ये हमसे मतलब से नहीं बल्कि हमारे कुछ व्यवहार को देखकर ये अपनी बात हमारे स्पष्ट समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। सामने वाले को उस जानकारी को हजम करने का समय दें। एक मनोवैज्ञानिक नज़रिया। जो आप असल में कहना चाहते हैं, जो आप कह पाते हैं। संचार केवल बोलना नहीं जानता, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जो आपके मन में है वही दूसरे के मन में भी पहुंचे। इसके लिए धैर्य और सही तकनीक की ज़रूरत होती है। क्या आपको लगता है कि आपकी बात को बीच में ना बता के, ना समझे ना जाने के पीछे कुछ और गहरे सामाजिक और मानसिक कारण भी हो सकते हैं। यहाँ कुछ और बिंदु हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इस स्थिति को और भी स्पष्ट कर सकते हैं। हर इंसान की परवरिश अलग माहौल में होती है। हमारे संस्कार और परिवेश यह तय करते हैं कि हम किसी बात का क्या अर्थ निकालेंगे। मिसाल के तौर पर, किसी परिवार में खुलकर अपनी बात कहना ईमानदारी माना जाता है, तो किसी दूसरे परिवार में इसे बदतमीजी या लतखोर के रूप में समझा जाता है। जब दो अलग बैकग्राउंड के लोग बात करते हैं तो वे एक ही वाक्य को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। जैसे आप अपनी बात किसी की बुराई करेंगे तो आप थोड़ा कम करेंगे और वो उसको बढ़ा चढ़ाकर दो बात आगे आपकी जोड़कर जो आपने कहा उसे और कह देगा। आज के दौर में लोगों की एकाग्रता की क्षमता बहुत कम हो गई है। लोग एक एक कम ज़्यादा रहने लगे हैं और आपकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने में बहुत ही माहिर हो गए हैं। अगर आपकी बात लंबी है या आप मुद्दे पर आने में बहुत समय ले रहे हैं तो सुनने वाला आपका ध्यान खो देता है। वह आपकी पूरी बात सुनने के बजाय केवल
शुरुआत और अंत की बातों को जोड़कर अपना एक निष्कर्ष निकाल देता है। वो आपकी बात घुमा फिरा कर अपनी बातों को जोड़ने लगता है, जिससे आप अपनी बात पूरी तरह से माइंड में से गायब कर दें। इससे आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर उसके सामने प्रस्तुत करें। उसको ऐसा लगे जैसे मैं किसी अपने मित्र या किसी परिवार के एक व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। लोग अक्सर वही सुनना चाहते हैं जो वे पहले से सच मानते हैं। अगर आपकी बात उनके मौजूदा विश्वास के खिलाफ है तो उनका दिमाग उसे गलत या अतार्किक मानकर खारिज कर देता है। वे आपकी बात को समझने के बजाय उसमें कमियां ढूंढने लगते हैं। जो आप कहते हैं वे उसमें और कमियां निकाल देते हैं। बातचीत को और बेहतर बनाने के लिए कुछ और अनोखे तरीके हैं। अपनी बात को दूसरों के दिल और दिमाग तक पहुंचाने के लिए इन बारीकियों पर ध्यान दें। दृश्यता, यदि संभव हो तो अपनी बात समझाते समय कुछ दिखाकर या लिखकर समझाएं, या ताकि उस इंसान को समझ में आ जाए। इंसान का दिमाग शब्दों से ज़्यादा तस्वीरों को याद रखता है। जैसे आप किसी के साथ तस्वीर खिंचवा लेते हो, कोई ऐसे व्यक्ति जिससे आपकी लंबे समय तक बात या उससे प्रेम रहा हो, तो आप उसकी बात कभी लाइफ में नहीं भूल सकते। या आपका उससे कभी सामना हो जाए तो आप उसकी यादों को और भी याद कर सकते हैं। समानता ढूंढें। बात शुरू करने से पहले कोई ऐसी बात कहें जिससे आप दोनों सहमत हों। ऐसी बात कहें जिससे वो भी सहमत हो और आप भी सहमत हों। जब एक बार हाँ का माहौल बन जाता है तो आगे की बात समझना आसान हो जाता है। उसको ऐसा न लगे कि ये अपने मतलब के लिए मुझसे बात कर रहा है, मेरे मतलब के लिए नहीं। जल्दबाजी ना करें। अगर आपको लगता है कि सामने वाला मानसिक रूप से कहीं और है तो उस समय बात को टाल देना ही बेहतर है। अगर आपको लगे कि ये डिप्रेशन या कोई टेंशन में है तो अपनी बात उसके सामने ना कहें और बात को टाल दें। भावनाओं का नाम दें। मैं थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा हूँ, इसलिए यह कह रहा हूँ। उसके सामने आप यह कह सकते हैं कि मैं थोड़ा टेंशन में लग रहा हूँ। ये अगर आप मेरी बात को समझ सकते हैं तो मैं अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ या नहीं। जब आप अपनी भावना स्पष्ट कर देते हैं तो सामने वाला आपकी बात को गंभीरता से लेता है। एक प्रभावी बातचीत में 3 चीज़ें होना जरूरी हैं। सत्य, क्या आप जो कह रहे हैं वह सच है या नहीं। आवश्यकता, क्या उस बात को अभी कहना जरूरी है या नहीं है। उस बात में क्या दम है या नहीं है। दया, क्या आपकी टोन में नरमी है। क्या आपके दिल में कोई दया है या नहीं। एक विचार, अक्सर हम दूसरों को अपनी बात समझाने में इतनी ऊर्जा लगा देते हैं कि यह भूल जाते हैं कि कभी कभी खामोशी और सही समय का इंतज़ार सबसे बड़ा संदेश होता है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि बातचीत की इस गहराई में कई ऐसे कारण भी होते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर लगते हैं। अक्सर गलत मतलब लोग निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें जानकर आप अपनी स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं। उनकी बातों में या उनके कोई भी ऐसे दबाव में आकर अपने दिल की बात ना कहें। किसी ऐसे इंसान से कहें जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जैसे कोई दोस्त या परिवार का कोई व्यक्ति या कोई रिश्तेदार जिस पर आप खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते हो। उसी के सामने अपनी बातें दिल की स्पष्ट करें।
शब्दों का चयन और जागरण करें। कभी कभी हम भारी भरकम शब्दों या तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए तो सामान्य है लेकिन दूसरों के लिए नहीं। हम कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं जिसे हमको तो समझ में आ जाती हैं और इतने दबाव भरे शब्द बोल देते हैं कि सामने वाला अचंभित हो जाता है और आपकी बात को टाल देता है। असर सामने वाला व्यक्ति उन शब्दों में उलझ जाता है और आपकी मुख्य बात पीछे छूट जाती है। समाधान करें। अपनी बात को ऐसे कहें जैसे आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं। इसे फेनोमेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अपनी बात ऐसे कहें बढ़ा चढ़ाकर, ये वो फलाना ऐसा वैसा करो, जैसे आप किसी बच्चे से बात कर रहे हो। अक्सर लोग आपकी बात को नहीं सुनते बल्कि वे उस बात में अपना डर, गुस्सा या पुरानी यादें प्रोजेक्ट करते हैं। उदाहरण, आप केवल एक सुझाव देते हैं लेकिन सामने वाले को उससे अपनी पुरानी हार की याद आ जाती है और वह आपकी बात को ताना मान लेता है। या इसका अर्थ यह है कि आप उससे कोई ऐसी बात कहते हैं जो आपके सामने हुई हो और आप वही बात उसे दोहरा दें तो उसे वही याद बार बार आ जाती है और वो आपकी बात को ताना मान लेता है। यह उनकी आंतरिक समस्या है, आपकी बात की कमी नहीं है। सुनने की क्षमता का स्तर बढ़ाएं। मनोविज्ञान के अनुसार सुनने के अलग अलग स्तर होते हैं और अधिकतर लोग नीचे के स्तरों पर ही रहते हैं। बस सिर हिलाना पर ध्यान कहीं और होना, केवल अपनी बारी का इंतजार करना या शब्दों को समझना, शब्दों के पीछे की भावना और इरादे को समझना। समस्या तब होती है जब आप स्तर 4 पर बोल रहे होते हैं और सामने वाला स्तर 1 या 2 पर सुन रहा हो। इसका अर्थ यह है कि जब आप अपनी तेज आवाज़ में बोल रहे हों और सामने वाला अपने कानों से कम सुन रहा हो तो आपकी बातों का उस पर बहुत ही कम असर पड़ता है। क्या आपकी बातों में इनमें से कोई चीज़ अनजाने में शामिल में हुई है या नहीं? हो भी सकती है और नहीं भी। मुख्य मुद्दा खो जाता है, सामने वाला खुद को छोटा महसूस करने लगता है। लोग बिना मांगे सलाह को दखल मानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बातें लगातार अनसुनी हो रही हैं तो इन 3 मनोवैज्ञानिक टिप्स को अपनाएं। हुक का इस्तेमाल करें। बात शुरू करने से पहले कुछ ऐसा कहें जिससे सामने वाले की दिलचस्पी जगे। यह बात आपके लिए भी फायदेमंद हो सकती है। भावनाओं का नाम दें। मुझे लग रहा है कि शायद आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं। जब आप उनके मन की बात पहले ही कह देते हैं तो वे आपकी बात सुनने के लिए अधिक सहज हो जाते हैं। आप उसके बारे में इतनी बड़ाबड़ी कर देते हैं, उसकी इतनी तारीफ कर देते हैं कि वह आपकी बात सुनने में शर्माता नहीं है और सहज हो जाता है। संक्षिप्त रहें। अपनी बात को 2 मिनट के अंदर समेटने की कोशिश करें। अगर उन्हें और जानना होगा तो वे खुद पूछेंगे। एक कड़वा सच, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल आपकी छवि से बात करते हैं, आपसे नहीं। आपकी तस्वीरों से बात करते हैं, वो आपसे नहीं। उन्होंने आपके बारे में जो धारणा बनाई है वे आपकी हर बात को उसी नज़रिए से देखते हैं। ऐसी स्थिति में शब्दों से ज़्यादा आपका आचरण उन्हें आपकी बात समझा पाएगा।